Hello and namaste डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर से सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स का क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आज आपके लिए निकल के आ रहा है। लेट्स सी। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आज निकल के आ रहा है। सो पहला कार्ड जो यहाँ आपके लिए निकल के आ रहा है, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत यहाँ हुई है 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा से। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो जो सकारात्मक चीज़ें हैं वो आपकी तरफ खींची हुई चली आ रही हैं। जो यूनिवर्स हैं, जो ईश्वरीय ताकतें हैं, वो आपकी मेहनत और आपकी परिश्रम से इतना ज़्यादा खुश हैं कि जो भी सकारात्मक चीज़ें, जो आपके जीवन का हक हैं, जो आपका अधिकार है, वो आपकी तरफ खुद ब खुद खींची हुई चली आ रही हैं। चाहे वो रिश्ते के रूप में हो, चाहे वो सकारात्मक अवसरों के रूप में हो, चाहे वो धन दौलत, सुख समृद्धि के रूप में हो, वो सब कुछ आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ सेकंड कार्ड भी देख लेते हैं। सेकंड कार्ड जो एज ए गाइडेंस आ रहा है, द टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस का कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है। बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है आपके अंदर की, जो आपके अंतर मन की जो शक्ति है उसको खासकर ये दिखा रहा है ये कार्ड। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन एनर्जीज, कुछ छुपी हुई ऊर्जाएं भी मैं महसूस कर पा रहा हूँ इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ। लेकिन बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो जो संदेश है यहाँ पे डिवाइन का, यूनिवर्स का, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि किस तरफ ये गाइडेंस लेके जा रहा है। थर्ड कार्ड जो हमें मिल रहा है, दैट इज 3 ऑफ कप्स। ओके दोस्तों, तो काफ़ी हद तक अब यहाँ पे क्लियर भी होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये छुपी हुई ऊर्जा है, कौन सी है, हिडन प्लानिंग करने वाले लोग कौन से हैं, वो बहुत हद तक यहाँ पे समझ में आ रहा है।
एक फाइनल कार्ड लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। डेक के बिल्कुल नीचे से ये गाइडेंस लेंगे, देखेंगे यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है, जो गाइडेंस है आज आप सभी दर्शकों के लिए क्या रहने वाला है। सो लेट्स सी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक कौन सा कार्ड आ रहा है आपके लिए। जजमेंट, अमेजिंग दोस्तों। सो फाइनली हम देख सकते हैं जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है। और जिस न्याय का या जिस फैसले का आप बहुत दिनों से अपने जीवन में इंतज़ार कर रहे थे, तो उस चीज़ पे जो वर्डिक्ट है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्स, ईश्वरीय ताकतें, आपके पूर्वजों और आपके जो एंसेस्टर्स के आशीर्वाद है, उन्होंने यहाँ पे जैसे सुना दिया है, उसकी ऊर्जा यहाँ पे खास कर निकल के आ रही है। और सबसे पहली बात जो यहाँ पे मैं छुपे हुए तौर पे जो ऊर्जा मैं महसूस कर पा रहा हूँ आपके आसपास, मुझे सबसे बड़ी एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो आपके आसपास के लोगों की। ये कोई लोग तो हैं जिनकी जो विचारधारा है वो नकारात्मक है, किसी न किसी रूप में ये आपके विरोधी या हेटर ज़रूर है। चाहे इनके कोई पुरानी शत्रुता है आपसे, कोई ऐसी बहस अतीत में हुई हो जिसके कारण ये शत्रुता चलती ही चली आ रही हो, किसी चीज़ को लेके, किसी प्रॉपर्टी या किसी भी संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद आप में आपस में हो सकता है, या कोई छोटी से छोटी कोई लड़ाई हो सकती है जिसके कारण जो ये दुश्मनी का भाव इनके अंदर है वो बहुत लंबे समय से आपके लिए बना हुआ है। हो सकता है इसमें बहुत ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हो जो आपकी तरक्की, आपकी उन्नति से यहाँ पे उनको जलन हो, उनको ईर्ष्या द्वेष हो, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जो समाज में मान सम्मान, इज्जत जो आपको अपने कर्मों के आधार पर, अपने मेहनत से आपको मिला है, उससे भी इनको बहुत ज़्यादा जलन है, क्योंकि ये उस स्तर की इज्जत आज तक कभी भी अपने मेहनत से कमा नहीं पाए हैं। ये अब दूसरों के सामने कहीं ना कहीं अपनी झूठी बड़ाई गा गा के इन्होंने भीख में वो सारी इज्जत पाई है। और आज जब आपको मेहनत से कमाते हुए वही सारी चीज़ देख रहे हैं, तो इनको अपने अंदर से तो थोड़ा बहुत तो जलन होगी ना, कि आज आपका जो महत्व है उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है समाज में। खासकर मुझे यहाँ पे जो ऊर्जा ये नज़र आ रही है, जो मुझे महसूस हो रही है, आपके पड़ोसियों की ऊर्जा नज़र में आ रही है। ये और भी लोगों के साथ, आप में से बहुत लोगों के साथ ये ऊर्जा जुड़ी हुई हो सकती है, आपके नाते रिश्तेदारों से भी, आपके जॉब प्लेस में जहाँ पे आप काम करते हैं उनसे भी जुड़ी हुई ऊर्जा हो सकती है, जो आपके वर्क कलीग्स हैं, या फिर आपके व्यवसाय में आपके बिजनेस से जुड़े हुए कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के व्यक्ति भी हो सकते हैं आपके जीवन में। कोई ऐसे झूठे दोस्त या झूठे लोग हो सकते हैं समाज के, जो झूठी दोस्ती लेके उसका चेहरा, उसका मुखौटा पहन के आपके आसपास आपके जीवन में रह रहे थे या अभी भी आपके आसपास हैं, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन खासकर मुझे ये ऊर्जा पड़ोसियों की निकल के दिखती हुई आ रही है, और ये बता रहे हैं ये कार्ड्स की इस समय जो है, अगर हम अतीत की बात करें तो उसके तुलना में आज जो आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में जो बदलाव आए हैं, जो पर्सनालिटी आपने अभी इस समय अपनी बना रखी है, समय के साथ जो अनुभव आपने पाया है, जो संघर्ष और परिस्थितियाँ अच्छी बुरी जो भी आपने देखी, उसके आधार पे जो मैच्योरिटी आपके अंदर आई है ना, उसने आपको जीवन में इतना ज़्यादा आपके मन को मजबूत बनाया है, आपके सोचने समझने की क्षमता को इतना तीक्ष्ण कर दिया है, बुद्धिमता, बुद्धि विवेक इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि हर जो फैसला आप अपने जीवन में आज के समय में ले रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम ऐसे सिद्ध हो रहे हैं जो आपको अपनी तरक्की और उन्नति की तरफ ही बढ़ा रहे हैं, जो सकारात्मक ही सिद्ध हो रहे हैं। और यही जो आपका बदलता हुआ व्यक्तित्व है आज के समय में, जो मान सम्मान, इज्जत पहले की तुलना में आपने ज़्यादा आज के समय में कमाया है, और इन जैसे विरोधियों को, हेटर्स को, इनका असली चेहरा समाज के सामने एक्सपोज किया है, इनके खिलाफ विरोध दर्ज कराया है, आवाज़ जो उठाई है, ये कहीं ना कहीं इनकी रातों की नींद उड़ा चुकी है। इनके दिलो दिमाग में, इनके आपस में जो भी, जिनके साथ भी ये उठते बैठते हैं, उनके बीच में खलबली मची हुई है, क्योंकि इनका उठना बैठना भी इनके जैसे ही लोगों में होता है। ये इनके ही तरह जो सोच विचार रखते हैं नकारात्मक, उनके साथ ही ये उठ बैठ सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो अपने दरवाजे पे वही को और कोई बिठाएगा ही नहीं। जिस तरीके से ये अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा जो इनकी ताकत है, ये पूरा दूसरों के ही बारे में, दूसरों के ही चुगली करने में ये बिता देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। इनके साथ इन्हीं के जैसे लोग बैठ सकते हैं, और जहाँ भी ये बैठ रहे हैं ना अपने जैसे लोगों के साथ, वहाँ पूरी तरह से इस समय खलबली मची हुई है आपके नाम को लेके। जो आपका व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसको ये सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी पे तो कोई प्रभाव डाल नहीं पाए, उल्टा आपसे पंगा मोल लेके आपको और भी ज़्यादा, जैसे इन्होंने तरक्की की ओर अग्रसर कर दिया है, आप
जो है इन जैसे लोगों से भिड़कर आपने जीवन में इतना ज़्यादा कुछ सीख लिया है कि अब ये जैसे इनके जैसे नकारात्मक विरोधी या हेट की विचारधारा वाले लोग जो आपके जीवन में आते हैं, उनको तो आप चुटकियों में अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देते हैं। पूरी तरीके से ऐसा उनको सबक सिखा देते हैं कि वो दोबारा आपसे लड़ने की ताकत ना रख पाए। तो इस समय ये ऊर्जा मुझे खासकर नज़र में आ रही है। इसी के साथ देख सकता हूँ मैं दोस्तों कि ये सब कुछ हासिल करने में आपकी ज़िंदगी में जो यूनिवर्स की ऊर्जा है, जो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, पूरी तरीके से आपके साथ इस समय सक्रिय है, आपके हर कदम में आपके साथ चल रही है। और यहाँ पे बहुत गहरी गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है, जिसके ऊपर थोड़ा सा हम रोशनी डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं पहले कार्ड से ही। जैसा कि हम देख सकते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स पहले पहले यहाँ पे निकल के आया है। और जैसे इस कार्ड के द्वारा हमें यूनिवर्स यहाँ बताना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि पिछले कुछ समय में आपने अपने व्यक्तित्व पे, अपने पर्सनालिटी पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया है। पूरी मेहनत, पूरी लगन आपने उसमें झोंक दी और आपने बिना शोर मचाए खुद को बदला है। बड़े बड़े बदलाव किए हैं आपने अपने अंदर। पहले जो भी लोग आपको एक समय पे हल्के में लेते थे, आपको कम आंकते थे, आपका अपमान करने में पीछे नहीं हटते थे, आज वही लोग आपकी हर छोटी बड़ी जो बात है ना, उस पर नज़र रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आपने अपने अंदर जो बदलाव किया, उसकी वजह से आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं समाज के कि ये लोग जानते हैं कि आपकी एक वाणी भी, एक शब्द भी इनके खिलाफ पूरे समाज में इनके प्रति विद्रोह क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इन्होंने जो थोड़ी बहुत इज्जत पाई है, वो अपने गुण स्वयं इन्होंने गा के गाई है। कोई पीठ पीछे इनकी तारीफें नहीं कर रहा है। इन्होंने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया है, कुछ हासिल नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आपने किया है। और लोग अपने घरों में, एक तरीके से आप समझ लीजिए, आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे भी घर हैं जो आपके सफलताओं के, आपके स्ट्रगल के, आपके संघर्ष की कहीं ना कहीं मिसाल भी देते हैं कि उनके आने वाले जनरेशन्स और वो खुद उससे कितना कुछ सीख सकते हैं, उसकी बातें होती हैं। और यहीं जब इन विरोधियों के, इन हेटर्स की बात होती है ना, तो उनके पास कोई बात ही नहीं है लोगों के पास बात करने के लिए। उनकी सारी नकारात्मक चीज़ें जो उन्होंने समाज में योगदान दिया ना, बस उसी की बातें इनको याद रहती है। और इन जैसे लोगों की बात करके लोग अपने घर का माहौल भी नहीं ख़राब करना चाहते। ये इतने नेगेटिव, इतने पनौती वाले लोग हैं कि जहाँ भी इनकी बातें हो जाए ना, इन नकारात्मक लोगों की, वहाँ वैसे ही लक्ष्मी रूठ जाए, वहाँ वैसे ही टेंशन और मानसिक तनाव बढ़ जाए। तो इस तरीके से लोग इनको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये है जोक की तरह ना, ये चिपकना छोड़ते नहीं है। तो लोग भी जो है कहीं ना कहीं जो है इनको दूर ही रखते हैं अपने से। लेकिन आपकी बातें खुल कर करते हैं लोग समाज में। और यही कुछ कारण है जिसके बारे में इन लोगों को जानकारी है भी। जहाँ भी ये लोग उठते बैठते हैं समाज में किसी और तबके के साथ, तो इनको पता भी चलता है कि आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, आपके काम की सराहना हो रही है। और यही इनको बेचैन भी कर रही है, खलबली मचा रही है। ये खासकर आपके उन नकारात्मक विचारधारा वाले पड़ोसियों की ऊर्जा आ रही है, जो जिनको आपकी तरक्की से, आपके बढ़ते हुए कद से उनको जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उनकी तरफ खासकर यहाँ इशारा है। और यही कारण है कि वो आपकी छोटी छोटी जीवन के हर कदम पे, हर आपकी जीवन शैली को ये अच्छे से वॉच कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली को अगर थोड़ा बहुत ही कॉपी कर लेंगे, तो इनको भी समाज में, इनको भी लोगों के बीच में वही महत्व मिल जाएगा जो आपको मिलता रहा है। आपने जो है अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने फैसलों में जो समय के साथ जो मैच्योरिटी लाई है, जो बड़प्पन आपके अंदर घर कर गया है आज के समय में, वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके आगे बढ़ने का आधार भी वही है। इसलिए दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो यही है कि आपको शायद खुद भी इस समय अंदाज़ा नहीं होगा कि आपका ये जो बदलाव आपके अंदर चल रहा है, वो बाहर से कितना साफ दिखाई दे रहा है लोगों की नज़र में। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। पड़ोस में ये जो भी आपके लोग हैं, जो विरोधी हेटर्स हैं, ये आपकी हर एक्टिविटी को, हर एक क्रियाकलाप को ये नोटिस कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं उसका। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक आपके अंदर इतना आत्मविश्वास, इतनी स्थिरता कहाँ से आ गई। और आज वो समय है कि आज आप कहीं शांत भी खड़े हैं ना, तो आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि उससे ही आप लोगों के मन को जैसे छू लेते हैं। वो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो ये ज़िंदगी में चाह कर भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी ऊर्जा जो है नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी हुई है।
इनमें से बहुत ऐसे लोग हो भी सकते हैं आपके पड़ोस में जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र या विद्या का प्रयोग कर रहे हो, बंधन क्रिया का प्रयोग कर रहे हो। कोई तो ऐसी क्रिया का भी इन लोगों ने प्रयोग किया है जिसके कारण इन्होंने आपकी ज़िंदगी पे नियंत्रण या आपके आत्मविश्वास को तोड़ने, या फिर आपका मन खराब हो, आप फोकस ना कर पाएँ, आपका ध्यान भटका रहे आपके भविष्य से, ऐसा कुछ इन्होंने उससे जुड़ी हुई क्रियाएँ शायद करवाने का प्रयास किया हुआ हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ। तो वो भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, जैसे हम देख रहे हैं, ये टेम्परेंस का कार्ड भी यहाँ पे आया है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं साफ कह रहा है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो जो आपकी व्यक्तित्व इस समय है ना, उसका जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है ना, अब आपकी जो स्थिरता है, जो संतुलन है आपके जीवन में, वो बन चुका है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर आपका मन एक तरीके से परेशान हो जाता था, ये पड़ोसी या कोई भी लोग कुछ बुरी भली बातें बोल दें, कोई ऐसी रूमर, कोई अफवाहें फैला दें आपके बारे में, कोई फालतू की बातें ऐसी बोल दें जिससे आपका मन खराब हो जाता था एक समय पे। लेकिन आज आप हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में समझदारी से आप उसको संभालने लग गए हैं। ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है आपको बखूबी पता है, और यही जो बदलाव है आपके अंदर, ये लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान कर रहा है। आज आप इन जैसे लोगों को जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देके इनको फुटेज नहीं खाने दे रहे। आज आप इनको लाइमलाइट में नहीं आने दे रहे। क्यों? क्योंकि आपकी शांति और आपकी जो मैच्योरिटी और बड़प्पन है, उसके कारण लोग ये समझ चुके हैं कि यही सबसे बड़े नीच गलीच किस्म के लोग हैं, और आप इनसे कैसे जूझ रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं लोग मिसाल भी दे रहे हैं। पड़ोस में ये जो भी लोग हैं आपके, ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मैक्सिमम मुझे यहाँ पे ऊर्जा पड़ोस की आ रही है, तो आपके जीवन में जरूरी नहीं कि ये ऊर्जा, ये विरोधी और हेटर्स की ऊर्जा सिर्फ किसी पड़ोसी से ही जुड़ी हो। मैक्सिमम लोगों की ऊर्जा इसी से जुड़ी हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये और भी लोग हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदारों में हो सकते हैं, जो हमेशा तुलनात्मक बातें करते रहते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी लोग हो सकते हैं जहाँ आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, या आपके पुराने रिलेशनशिप से जुड़े हुए भी लोग हो सकते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी में जो बदलाव आया है वो देखकर वो घबराए हुए हैं, खलबली मची हुई है उनके अंदर। और ये कहीं ना कहीं, ये सभी जो भी ये लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, आपको अपने इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा पता होगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरीके की ऊर्जा आपके प्रति रखते हैं। ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब आप जो है पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं देते। उन्हें ये लग रहा था कि आपको आसानी से कहीं ना कहीं परेशान किया जा सकता है, लेकिन अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपके आसपास सिर्फ शांति की ऊर्जा दिखाई देती है और कुछ नहीं। इसलिए याद रखिए दोस्तों, सबसे मजबूत इंसान वही होता है जिसे अपनी ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ढिंढोरा पीट के अपने गुणगान गाने की ज़रूरत नहीं होती, वहीं पे ताकत भी बसती है। इसी के साथ दोस्तों, थर्ड कार्ड हम देख सकते हैं, 3 ऑफ कप्स का यहाँ पे आया है, और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो अब सिर्फ आपके अंदर नहीं रही है, बल्कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जो आपसे प्रेरित होते हैं या आपको प्रेरणा देते हैं, उन तक भी वो महसूस की जा रही है, पहुँच रही है। ये जो भी लोग हैं जो आपके साथ बात करना इस समय पसंद कर रहे हैं आपके आसपास, चाहे समाज के लोग हों, चाहे आपके आसपास के कोई भी लोग हों, ये आपकी जो मौजूदगी में उनको एक अलग तरीके का वार्मथ महसूस होता है, एक अलग तरीके का सुकून मिलता है। और यही वजह है कि ये लोग पीठ पीछे आपकी तारीफ भी करते हैं, आपकी सराहना भी करते हैं, जबकि इनकी बातें सुन के जो दूसरे ये जलनखोर पड़ोसी हैं, जो लोग हैं ना, हेटर्स या विरोधी हैं जो आपके, इनको अंदर ही अंदर बेचैनी, खलबली मची ही रहती है। दोस्तों, ये इस समय जो आपकी चर्चा हो रही है ना आपके नाम की, कोई तो जो है, जो आपके पड़ोस में आपके बदलते हुए व्यवहार की इस समय बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सकारात्मक रूप के आपकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी, लोगों के बीच में जो आप नाम कमा रहे हैं ना, उसको देखकर ये जल फूंक गए हैं पूरी तरह से। लेकिन एक बात तो तय है कि अब आपको किसी भी प्रकार से नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आपकी जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनालिटी इस समय है, वो लोगों का ध्यान अपनी ओर पूरी तरह से खींच रहा है। ये बात तो यहाँ पे कंफर्म कर दिया है यूनिवर्स ने। इसी के साथ दोस्तों, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे फाइनल कार्ड आया है, फाइनल संदेश है यहाँ पे यूनिवर्स का। बहुत गहरा संदेश आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ईश्वर खुद ब खुद यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है उसका एक नया अध्याय इस समय शुरू हो चुका है। आपने अपने अतीत के जो पुराने यादें थी, जो डर था, जो उससे जुड़ी हुई
जो भावनाएं थी, उन पुरानी कमज़ोरियों को और जो दूसरों की जो राय थी जो आपको प्रभावित करती थी, उससे आपने ऊपर उठना शुरू कर दिया है। और यही आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आप कह सकते हैं। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको समझने का प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की, आज वो ही लोग आपके बदलते हुए व्यक्तित्व को हैरानी से देख रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो अपने पुराने व्यवहार पर पछता भी रहे हैं कि किसी की सुनी सुनाई बातों में आके किसी ने आपके बारे में बुरा भला कह दिया, चुगली कर दी, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, कोई झूठा अगर केस कर दिया, तो आपने उनकी बातों में आके इन लोगों ने आपके प्रति राय बना ली, बस जजमेंट कर दिया, अपना पास कर दिया। तो ये उस चीज़ पे पछता रहे हैं ये लोग जो भी हैं, जिन्होंने सिर्फ इस आधार पे आपके प्रति एक राय बना ली, क्योंकि उन्हें अब ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपकी जो असली कीमत है बहुत देर से पहचानी है, बहुत देर से समझी है। और यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं इस कार्ड के द्वारा कि जब इंसान खुद को बदल लेता है ना दोस्तों, तब दुनिया अपने आप उसके बारे में राय बदलने लग जाती है। और आपकी पर्सनालिटी जो अब है, वो अब आपकी पहचान बन रही है और वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यही जो बदलाव है, ये आपके विरोधियों और हेटर्स को इस समय उनकी नींद उड़ाने के लिए, उनकी ज़िंदगी में खलबली मचाने के लिए काफ़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश आपके आसपास जो ऊर्जाओं में जो बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे संदेश दिया है यूनिवर्स ने। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे आपके इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमें मिल रहे हैं। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, तो टी, पी, डी, एस, के, डब्ल्यू, एच, बी एंड जी। सो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की, जिन विरोधियों की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनके साथ कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच कर रहे हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद ऐसे ही बरकरार रखिएगा और हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।